एक सच सुनेंगी? थोड़ा कड़वा है, मगर जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बहुत से लोग तुम्हें गिरते देख चुप रहेंगे और कुछ तुम्हें उठते देख खुश भी नहीं होंगे। तो फिर ये बताओ कि अपनी ज़िंदगी को इग्नोर करना कब बंद करोगी? आज की कहानी शायद तुम्हारी ही कहानी है। वो सुबह सबसे पहले उठती थी, घर में सबसे बाद में सोती थी। सबकी चाय, सबका नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन, पति की शर्ट, सास ससुर की दवा, सब कुछ याद रहता था उसे। बस एक चीज़ भूल जाती थी, खुद को। कभी आईने के सामने खड़ी होती तो सोचती, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। फिर खुद को समझा देती, अभी वक्त नहीं है, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे उसने अपने शौक छोड़ दिए, दोस्त तक छोड़ दिए, हंसना कम हो गया और थकना हद से ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन घर में किसी ने पूछा नहीं, तुम कैसी हो? क्योंकि सबको आदत पड़ गई थी कि वो हमेशा ठीक ही रहती होगी। उसे लगता था, मैं सबके लिए इतना करती हूँ तो सब मेरे लिए भी खड़े होंगे। पर सच्चाई ये है, मुश्किल वक्त में लोग सलाह देंगे, सहारा कम, ताने मिलेंगे, तालियां कम। एक दिन वो बीमार पड़ गई। बस 2 दिन के लिए बिस्तर पे क्या गई, घर की व्यवस्था ही हिल गई। तब पहली बार उसे एहसास हुआ, उसे मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया, इंसान की तरह महसूस नहीं किया गया। उसने सोचा, अगर मैं एक दिन सच में ना रहूं तो कुछ दिन मुश्किल होंगे, फिर सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं तो जीते जी ही पीछे रह गई। क्या उसका सोचना गलत था या वो अब सही राह को चुन रही थी? उस दिन आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा उसने, मेरे सपने कहाँ हैं? मेरी पहचान कहाँ है? मुझे खुशी किस बात से मिलती है? और जवाब खामोशी था। ऐसा क्यों? सुनो, ना ससुराल वाले ज़िंदगी भर साथ देंगे, ना मायके वाले। बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में चले जाएंगे, पति जिम्मेदारियां निभाएगा, पर तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें नहीं समझ पाएगा। अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़ी हुई तो कोई और नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। उसने फैसला किया, अब से रोज़ थोड़ा वक्त मेरा होगा। मैं फिर से सीखूंगी, अगर कुछ नया सीखना होगा। फिर से सजूंगी, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत रखूंगी। फिर से मुस्कुराऊंगी, किसी की परमिशन नहीं लूंगी। इतना एहसास जगाते हुए कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये ज़रूर आया कि लोग क्या कहेंगे। पर लोग बोलेंगे, वो ये भी बोलेंगे, अब इस उम्र में सीखोगी? घर कम पड़ गया क्या? बहुत बदल गई हो? वो आपको हिम्मत देने की बजाय वो मुस्कुराएंगे। पर ज़िंदगी आपकी है, आपको पता है, आपको जीनी है और आपका ही फैसला होना चाहिए कि कैसे जीनी है। इसलिए जब उसे लोगों ने इस तरह की बातें कही तो उसको ये पता था कि वो सही कर रही है। इसलिए उसने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी चाल बदल गई, आँखों में चमक आ गई, बातों में कॉन्फिडेंस आने लग गया, जिसे देखकर लोगों की सोच भी बदलने लगी। अब वो सिर्फ किसी की बहू नहीं, पत्नी, माँ तक सीमित नहीं रही। अब वो अपनी पहचान के साथ भी जीने लग गई, जो वो खुद थी। अगर तुम सबके लिए खुद को इग्नोर करती रहोगी तो एक दिन इस दुनिया से भी इग्नोर हो जाओगी। ये सच है और ज़िंदगी का ये एक सबक और सच्चाई है कि किसी के भी चले जाने के बाद किसी की भी ज़िंदगी रुकती नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि
थोड़े दिनों के लिए हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है किसी अपने के जाने का, पर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ दिनों बाद लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में फिर से चलना और फिर से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी सोच है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी भी उसी तरह ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है जिस तरह घर परिवार के सभी लोगों की है। आप भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिएं, इसलिए अपने लिए खड़ी होना सीखें, अपने नाम से जियो, अपने सपनों को तारीखें दो, क्योंकि जब तुम जिंदा हो तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। और ये सच्चाई है कि जितनी खूबसूरती से आप खुद अपनी ज़िंदगी के पन्नों को लिखेंगी, आपकी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी। ज़रा सोचिए, क्या दूसरे लोग, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कितने भी मायने रखते हों, क्या उनकी ज़िंदगी आपके लिखने से ही चल रही है या वो अपनी ज़िंदगी खुद चला रहे हैं? तो आप अपनी ज़िंदगी को क्यों दूसरों के हवाले करके उनके अनुसार चलें? घर परिवार में मिलके चलना, मिलके रहना कोई गलत बात नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि भगवान ने भी जब ये ज़िंदगी आपको अकेले दी, आप उसमें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकती हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी को किसी के भी एक के हवाले क्यों कर देना कि अगर कोई दूसरा बोले तो आप खुश होंगी, अगर कोई दूसरा रोए तो आप रोएंगी। आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें। आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जीना चाहती हैं उस तरीके से जिए, उसके लिए आप खुद काबिल बने। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी रिश्ता बुरा है। ज़िंदगी में अगर रिश्ते ना हो, ज़िंदगी ही बेरंग है। पर ये भी उतना सच है कि अगर आपकी खुद की ज़िंदगी रंगदार ना रहे तो सारे रिश्ते बेरंग हैं। लाइफ में अपने इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमेशा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, और वो सिर्फ तभी आएगा जब आप उस कॉन्फिडेंस को कभी मिटने नहीं देंगी। आई विश कि मेरी बातों को सुनकर आज आपके मन में अपना कॉन्फिडेंस और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी डिसीजन मेकिंग वापस आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लाइफ बाइट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।